ये है भारत से ताल्लुक रखने वाला बुजुर्ग आदमी जिसकी बांसुरी के चर्चे भारत से लेकर पाकिस्तान में हैं। इनकी बांसुरी में ऐसी क्या खास बात है कि भारत से लेके पाकिस्तान में इसकी बांसुरी के चर्चे हैं। ये आजकल कहाँ पे होते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान कैसे पहुँचे, जानिए इस वीडियो में। ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰੋਲ ਮਾਇਆ ਓਏ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸੌ 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 ਆਪਣੀ ਕਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਾਦਾ। ਹਾਂ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਝੋਲੇ ਲਾ ਪੱਖਿਆਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਸ ਹੋਵੇ। ਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪਿਆ? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਮੋਂ ਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में पहले ही बैठी शुरू हुई बागे मिच घुमाया गड़ा तेरा डुम्बा नहीं सोना गोटे खड़ा मेरा रूम आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अली बादामी। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे बुज़ुर्ग आदमी से मिलवाने जा रहा हूँ जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल से ज़ायद हो चुकी है। और इस बंदे ने अपनी जवानी के अंदर भारत के अंदर दिल्ली के एक शहर के अंदर इसने बांसुरी बजाना सीखी। वहाँ पर बांसुरी के एक दौर हुआ करता था, एक दौर में इस बंदे के चर्चे हुआ करते थे भारत में। उसके बाद जब पाकिस्तान बनता है, ये पाकिस्तान हिजरत करके आ जाते हैं। भारत के अंदर इनके शागिर्दान बहुत ज़्यादा हैं जो इनसे बांसुरी सीखने आया करते थे। और इनके पास अपनी जो 100 साल जो पुरानी बांसुरियाँ हैं ना, बचपन में जो इनके ख़रीदी थी वो भी इनके पास पड़ी हुई हैं। आज ये उकाड़ा के एक नवाही गाँव के अंदर एक सादगी के साथ एक कच्चे मकान के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनके मुताल्लिक़ कुछ बातें, और इनसे सुनते हैं हम कि इनकी बांसुरी में आज भी वो सुर, वो जो एक अंदर का जो एक जलवा था वो आज भी था या नहीं है, वो सारी चीज़ें इनसे ही हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी की हाल चाल है? बड़े ख्याल है साढ़े ख्याल ने बड़ी गल है माशाल्लाह। माशाल्लाह। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ? सौ सौ अपनी कही 100 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਾਦਾ। हाँ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? सत पुत्र है, एक फौज हो गया, छह नुआ ने, छह पुत्र है माशाल्लाह। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ? मैं जिंदा रहना। ਹਾਂ मतलब गिने ही नहीं जाते हो तो। हाँ हाँ माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बड़ी मेहरबानी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਸਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪਿਆ? हाँ बिल्कुल कमों का पाकिस्तान में पहले ही बैठी शुरू हुई। ਅੱਛਾ, ਬਾਂਸਰੀ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान बनने तो पहले हाँ, हाँ, सुनाओ हाँ, केड़ा केड़ा सुनाते हो बांसरी, सुनाओ हाँ ज़रा। चलो अब सुनते हैं जी। क्या अच्छा, ये केड़ा गाना केड़ा जिदे च बांसरी आए? और केड़े केड़े गाने आंदे ने, जरा वो सुनाओ जेड़ा मशहूर, जेड़ा तुम गाना लगदा ओदे सुनाओ। चिकर
ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਮਾਇਆ ਓਏ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮਾਈਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਮਾਇਆ आए कमाल है आप शेर चेक करे अभी भी याद है और शेर सुनाओ चाचा जी मनु हाँ केड़े केड़े शेर केड़े आंदे ने और शेर सुनाओ जरा ਬਾਗੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਇਹ ਗੜਾ ਤੇਰਾ ਡੁੰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੋਨਾ ਗੋਠ ਖਾਦਾ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਆਇਆ ਲੈਵਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਮੋਰਾ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ हाँ। नाज़रीन ये बुजुर्ग बताना चाह रहे हैं कि जब जवानी के अंदर ये गाने गाया करते थे या सुर बजाया करते थे लड़कियां के दिल की भी हलचल हो जाया करती थी वाकई एक सरूर था एक जलवा था एक कशिश थी मोहब्बत भी हुई बाबा जी हाँ जी मोहब्बत हुई किसी ने ਚਪਲ ਮਾਲ ਦੇ ਨਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੁਲਵਾਂਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੁਲਵਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਤੇ ਮੋਰ ਮੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਵੇ ਤੇ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ कमाल है बांसुरी बजाओ हाँ आखिरी जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾਓ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਝੋਲੇ ਲਾ ਪੱਖਿਆਂ ਸਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਏ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ हो जाएगा ठीक है जी नाज़रीन ये वो बुज़ुर्ग हैं उकाड़ा के एक छोटे से गांव के अंदर एक कच्चे मकान के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इनके अंदर का जो सुरूर अंदर की जो जलवा है ना जवानी वाला आजकल के नौजवान तो क्या सोशल मीडिया पबजी और इन सारी चीज़ों के अंदर पड़ गए हैं असल ज़िंदगी में आप आएँ आपको पता चले कि बड़े दिल वाले लोग जिन्होंने बग़ैर सोशल मीडिया के बग़ैर मोबाइलों के बग़ैर इस तरह की डिस्ट्रैक्शन से अपनी ज़िंदगी गुजारी है और कितने सुकून के साथ गुजारी है असल सुकून क्या होता है आप गांव तो आएँ कभी आप किसी गांव के अंदर चक्कर तो लगाएं उन बुज़ुर्गों के साथ मिलें बैठें उनकी कहानियाँ सुनें फिर आपको पता चले कि असल मज़ा किस चीज़ में है असल मज़ा बड़े शहरों में बड़ी गाड़ियों में बड़ी लग्जरी चीज़ों के अंदर नहीं है असल सवाद तो इधर है आपको मेंटली सुकून आप जानते हैं किसे कहते हैं ये आप यहाँ पे आएँ आपको पता चलेगा कि क्या मज़े वाली चीज़ें हैं मुझे इजाज़त दीजिएगा अल्लाह ने के बाद